बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चाइना और रशिया एक दूसरे के बहुत करीब आते चले जा रहे हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि बेलारूस रशिया का एक बहुत करीबी हमसाया, बेलारूस और रशिया के ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अब एक खबर आई है कि बेसिकली चाइना और बेलारूस मिल के यूरोप का सबसे ज़बरदस्त रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, बल्कि बेलारूस की आर्मी ने ये रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम इंडक्ट कर लिया। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का नाम है पोलोनेज एम, और ये बेलारूस और चाइना ने मिल के को डेवलप किया। इस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स बेलारूस में तैयार किए जाएंगे और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो चाइना में तैयार किए जाएंगे। अब ये बेसिकली बेलारूस के अंदर एक सेरेमनी कंडक्ट की गई। इस सेरेमनी के अंदर बेलारूस आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे, उन्होंने शिरकत की और उनका कहना यह था कि बेलारूस की आर्मी का इस वक्त जो मेन फोकस है वो उसकी मिसाइल फोर्स और आर्टिलरी फोर्स के ऊपर है। जिस तरह से इस वक्त यूरोप के अंदर यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है, उस जंग को एनालाइज करके बेलारूस की आर्मी ने यह सबक सीखा है कि आपके पास एक ज़बरदस्त आर्टिलरी फोर्स होनी चाहिए और आपके पास एक ज़बरदस्त मिसाइल फोर्स होनी चाहिए। इस बात का सबूत हमें इस जंग के शुरू में पता लग गया था, जब अमेरिका ने रशिया को ये हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो हैं वो प्रोवाइड किए थे, और इन्होंने इन 2 सालों के अंदर रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ऑल्दो बाद में रशिया ने इसका तोड़ निकाल लिया था, इनको उन्होंने लोकेट करके तो इनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी जो शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी है वो इनको एक इंतहाई ख़तरनाक वेपन बना देते हैं। प्लस वक्त के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो भी पिन पॉइंट होती चली जा रही है और इनकी रेंज भी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो पोलोनेज एम रॉकेट सिस्टम है, इसको बेसिकली बेलारूस और चाइना दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं। अब बेलारूस इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अंदर इसके व्हीकल्स तैयार करेगा। इसके रॉकेट का जो लॉन्चर सिस्टम है, सिर्फ लॉन्चर जो है वो बेलारूस के अंदर तैयार होगा। यानी कि आप कह लें कि ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक लॉन्चर भी रखा हुआ है, ये सारे का सारा बेलारूस के अंदर तैयार हुआ है। जबकि इसका जो रॉकेट है, जो इसके अंदर रॉकेट रख के जिसको फायर किया जाएगा, वो चाइना तैयार करेगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चाइना और बेलारूस मिलके को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितने भी रॉकेट सिस्टम्स हैं उनमें यह समझा जाता है कि चाइनीज़ रॉकेट्स और नॉर्थ कोरियन रॉकेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज वाले हैं। और जैसे कि देखा जा सकता है कि इस सेरेमनी के अंदर बेलारूस ने सिर्फ ये व्हीकल वो दुनिया के सामने रखा है। तो हो सकता है कि अभी इन सिस्टम्स के जो रॉकेट्स हैं वो बेलारूस को मिलना बाकी हों और उनकी डिलीवरी चाइना से जो है वो फिल वक्त पेंडिंग हो, लेकिन वो भी चाइना डिलीवर कर ही देगा। क्योंकि देखें, इस वक्त चाइना जो है वो किसी भी एक्टिव वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जबकि रशिया और बेलारूस के बारे में आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त यूरोप में एक जंग में इन्वॉल्व है। और वैसे भी यूरोप के अंदर इस वक्त एमुनिशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। रशिया को भी एमुनिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, यूक्रेन को भी एमुनिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लॉजिकल भी यही था कि चाइना, जो कि इस वक्त दुनिया के लॉन्गेस्ट रेंज वाले रॉकेट्स तैयार कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो किसी जंग के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इस पोलोनेज एम रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जो रॉकेट्स हैं वो चाइना के अंदर तैयार किए जाएँ। इस सिस्टम को यूरोप का सबसे बेस्ट रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम माना जा रहा है और उसकी मेन रीज़न ये कि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। शायद आपको याद हो कि 1991 में जब ये पहली गल्फ़ की वॉर लगी थी, उस वक्त इराक के पास ये स्कड बी मिसाइल सिस्टम हुआ करते थे। ये भी सोवियत यूनियन ने ही प्रोवाइड किए थे। उनकी रेंज 300 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन आज ये अनगाइडेड रॉकेट्स जो कि एक लॉन्चर के अंदर 8-8, 10-10 जो हैं वो हम लगा सकते हैं और एक ही वक्त के अंदर फायर कर सकते हैं, उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक चली गई है। मिसाइल तो आपने एक लॉन्चर पर रखना है, उसको फिर आपने फायर करना है और उसके बाद उसी लॉन्चर के ऊपर नया मिसाइल रखने के लिए आपको वक्त दरकार होगा। लेकिन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो होता है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उस एक सिस्टम के अंदर आप 8-10, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा रॉकेट्स जो है वो आप एक वक्त में फायर कर लें। तो इनका रेट ऑफ फायर बड़ा ज़बरदस्त होता है, इनकी रेंज बड़ी ज़बरदस्त होती चली जा रही है और इनकी एक्यूरेसी भी बड़ी ज़बरदस्त होती चली जा रही है। इस वक्त रशिया के पास जो लॉन्गेस्ट रेंज वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो टॉर्नेडो एस है, जिसके बारे में बताया जाता था कि उसकी रेंज 90 किलोमीटर है, लेकिन बाद में इसी जंग के दौरान कुछ ही अरसे में रशिया ने अपने इस सिस्टम की जो रेंज है उसको 120 किलोमीटर तक बढ़ा लिया था। अब ये जो M20 रॉकेट इस पोलोनॉस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये चाइना की एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन तैयार करती है
और इस पोलोनाज सिस्टम के अंदर इस तरह के 8 रॉकेट्स एट ए टाइम रखे जा सकते हैं और फायर किए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बेलारूस इस वक्त अपनी आर्मी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, बेसिकली अपनी मिलिट्री के ऊपर पैसा लगा रहा है। बेलारूस ने रशिया से इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स हासिल किए हैं। खैर, उन इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर बेलारूस रशिया के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर वेपन्स भी लगा सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचने से पहले भी बेलारूस को कोई ऐसा वेपन चाहिए जिससे वो एस्केलेशन को कूल डाउन कर सके और अपने एडवर्सरी को सख्त जवाब दे सके। और इसीलिए बेलारूस ने अब ये पोलोनाज एम वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो इंडक्ट किए हैं, क्योंकि आपने एस्केलेशन लैडर के ऊपर आराम आराम से चढ़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पहला गेयर ही 5वां लगा लें और इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल ही फायर कर दें। आप एकदम एस्केलेशन नहीं बढ़ा सकते और उसके लिए आपके पास कन्वेंशनल वेपन्स होना बहुत ज़रूरी है। और वही अब बेलारूस इस वक्त कर रहा है और अपने कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप इससे एक चीज़ देख सकते हैं कि चाइना इस वक्त यूरोपियन मार्केट के अंदर भी अब पेनिट्रेट कर रहा है। मैंने आपको एक खबर दी थी कि चाइना ने अप्रैल 2022 के अंदर सर्बिया को अपना HQ-22 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था और वो HQ-22 एयर डिफेंस सिस्टम सर्बिया पहुंच चुका है और ऑपरेशनल है। अब ये दूसरा वेपन है जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है, जो कि चाइना ने किसी भी यूरोपियन कंट्री को सेल किया। तो एनीवे, ये थी आज की खबर, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की खबर, आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।